Good morning, students. Today we will discuss about the asymptote. Asymptote को हिंदी में अनंत स्पर्शी भी कहते हैं. The first of all, what is the asymptote? Asymptote is like a tangent line. Tangent line मतलब स्पर्शी. एक तरह से क्या होता है? एक स्पर्शी होती है जो किसी भी कर्व को कहाँ पर टच करती है? टेंस टू इंफिनिटी. इंफिनिटी पे टच करती है. और इसकी एक डेफिनेशन है स्ट्रेट लाइन that continuously approaching a given curve but does not meet its any finite distance. इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो एक एसिम्पटोट है, एसिम्पटोट इज द लाइन की इक्वेशन है. एसिम्पटोट क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन मतलब y इक्वल टू mx प्लस c. एक लाइन है, किसी कर्व की लाइन है जो उस कर्व को टच करने का अप्रोच करती है. मतलब उसको उसके पास अप्रोच करती है मगर वो टच नहीं कर पाती है एट ए फाइनाइट डिस्टेंस. वो किसी एक फिक्स डिस्टेंस पे टच नहीं करती है. वो उस कर्व को कहां पर टच करेगी? एक तरह से हमको ये फील आएगा कि ये जो लाइन है उस कर्व को वो इंफिनिटी पे टच कर रही है. तो उस टाइप की जो लाइन है उसको हम एसिम्पटोट बोलते हैं. और एसिम्पटोट को हम दूसरे वे से ये भी कह सकते हैं कि एसिम्पटोट क्या चीज होता है? एसिम्पटोट इज द बाउंडेशन ऑफ द कर्व. मतलब कोई कर्व देखा है, उस कर्व की मुझे बाउंडेशन फाइंड करनी है कि ये कर्व कहां तक बाउंड हो रहा है. तो बाउंड करने के लिए मुझे हमें क्या करना पड़ेगा? उसका एसिम्पटोट निकालना पड़ेगा. एसिम्पटोट एक लाइन की इक्वेशन होती है. उस लाइन की इक्वेशन निकालने के कुछ तरीके हैं अपने. दो तरीके के एसिम्पटोट होते हैं. एक ऑब्लिक एसिम्पटोट एंड सेकंड इज द पैरेलल एसिम्पटोट. तो अब हम फर्स्ट टाइप का काम करते हैं. फर्स्ट ऑब्लिक एसिम्पटोट. तो एसिम्पटोट निकालने का क्राइटेरिया कैसे है, कैसे फाइंड करते हैं क्वेश्चन. तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख रखे हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर y माइनस का 4x y स्क्वायर प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस y स्क्वायर माइनस 7. तो इसका एसिम्पटोट निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन. साथ के साथ फॉर्मूले भी बताते चलूंगा. तो सॉल्यूशन का स्टेप क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को डिग्री के हिसाब से डिवाइड करेंगे. डिग्री के हिसाब से डिग्री का मतलब हो गया x की पावर या y की पावर या xy दोनों को ऐड करके पावर टर्म्स में. तो ये जो क्वेश्चन है अपना, सॉरी दिस इज 3 4x क्यूब x स्क्वायर y. तो यहाँ पर ये 3 डिग्री का टर्म्स है. दिस इज 3 डिग्री. ये भी 3 डिग्री का है, ये भी 3, ये भी 3. तो पता है यहाँ तक की जो टर्म्स है वो 3 डिग्री के टर्म्स है. तो यहाँ पे हम डिग्री के हिसाब से 5 3 5 2 5 1. तो 3 डिग्री के टर्म्स में रहिएगा. और एक चीज याद रखना है, इसमें हम क्या करेंगे? x की वैल्यू 1 एंड y इक्वल टू m पुट कर देना. x की वैल्यू 1 और y की जगह का m. तो दिस इज, इस इक्वेशन को हम कहते हैं 4 माइनस का m माइनस 4 m स्क्वायर प्लस m क्यूब. ये आपका 3 डिग्री का टर्म हो गया. मतलब मेरे को सबसे पहले इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन को हम डिग्री के हिसाब से डिवाइड करेंगे. डिग्री का मतलब x की पावर या y की पावर या xy की पावर ऐड करके. सो देन द डिग्री इज 3. 2 प्लस 1 इज 3, 2 प्लस 1 इज 3 एंड 3. तो ये 3 डिग्री का टर्म था. उसमें हमने क्या किया? x की वैल्यू 1 पुट की एंड y की वैल्यू m पुट करके तो आपका 5 डिग्री वाला ये टर्म बन गया. अब 2 डिग्री के लिए मेरे पास ये 2 डिग्री 1 और 1 2 एंड 2. तो यहां तक आपका ये 2 डिग्री का है. सो दिस इज वही, इसमें भी हम यही करेंगे. x की वैल्यू 1 एंड y बराबर m पुट करेंगे. सो देन 3 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर. 1 डिग्री का मतलब सिंगल पावर वाला. तो सिंगल पावर वाला कोई टर्म नहीं है. ये कांस्टेंट डिग्री मतलब 0 डिग्री का टर्म है. तो 5 2 अपना 5 1 0. ये हो गया. फर्स्ट स्टेप क्या होता है? कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को हम डिग्री के हिसाब से सेपरेट करेंगे. फिर इस क्वेश्चन में हम करते क्या है? हाईएस्ट डिग्री टर्म्स को 0 के बराबर पुट करके एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m. m की वैल्यू फाइंड करेंगे. m की वैल्यू फाइंड करने के बाद मेरा c निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि मेरे को क्या है? एसिम्पटोट निकालना है. एसिम्पटोट का मतलब मुझे m की वैल्यू निकालनी है और c की. m की वैल्यू निकालने का फर्स्ट कंडीशन क्या है मेरे पास? जो हाईएस्ट डिग्री टर्म्स है उसको 0 रख दो. 0 रख के m के वैल्यू निकालनी है. तो m की वैल्यू आ जाएगी. फिर m के बाद c निकालना है. c निकालने का तरीका c इक्वल टू माइनस का 5/5 डैश
c इक्वल टू माइनस का 5 n माइनस 1 अपॉन 5 डैश n का डैश, ये दे रखा है। तो इसका मतलब हो गया अपने पास, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें n मतलब अपने हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो इसके हिसाब से मेरा फॉर्मूला बन जाएगा 5 n 3 माइनस 1 इज 2 अपॉन 5 3 डैश, डैश मतलब डिफरेंशियल करना है। ये फॉर्मूला हो गया c निकालने का। तो ये फॉर्मूला जब भी लगाना है जब आपकी m की वैल्यू मेरी डिस्टिंक्ट हो, अल्फा बीटा एंड गामा डिस्टिंक्ट होंगे। यदि m की वैल्यू मेरी अल्फा एंड बीटा इस फॉर्मेट में आएगी तो ओनली बीटा के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। इसका c निकालने के लिए अलग तरीका यूज करेंगे, तो वो क्वेश्चन में आएगा तब मैं बताऊंगा कि वो कैसे सॉल्व कर रहा है। तो सबसे पहले हम m की वैल्यू फाइंड करते हैं। m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हाईएस्ट डिग्री टर्म्स को 0 कर दिया, सो दिस इज 4 माइनस m माइनस का 4 m स्क्वायर प्लस m क्यूब इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैंने ये और इसमें पेयर बनाया, तो इसमें तो 4 माइनस का m माइनस का m स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो दिस इज 4 माइनस का m इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 1, तो 1 माइनस का m स्क्वायर एंड 4 माइनस का m इक्वल टू 0, so this is 1 minus का m square equal to 0 and 4 minus का m equal to 0। तो यहाँ से m की वैल्यू होगी प्लस माइनस का 1 and m equal to 4। तो मेरी m की जो टोटल वैल्यू आ गई 1 माइनस 1 एंड 4 आ गया, m की वैल्यू 1 माइनस 1 एंड 4 आ गया। अब हम c निकालते हैं। c निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया, c इक्वल टू फॉर्मूला अपने क्या है माइनस का 5 n माइनस 1 अपॉन 5 डैश n। n मतलब अपने हाईएस्ट डिग्री, तो इसमें n की वैल्यू क्या है 3 दे रखी है, तो यहाँ पुट किया, सही फॉर्मूला हो गया c इक्वल टू माइनस का 5 मेरा ये वाला टर्म्स है, ब्रैकेट 3 प्लस का 2m माइनस का m स्क्वायर अपॉन 5 3 का डैश, 5 3 मेरा ये डैश मतलब इसका डिफरेंशियल करना है m के रिस्पेक्ट में 4 का 0 माइनस m का माइनस 1 माइनस 8m प्लस 3m स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें हम m की वैल्यू m इक्वल टू 1 पुट करके c निकालते हैं। m बराबर 1 पुट किया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मेरा 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4 माइनस का 4 अपॉन, यहाँ हो गया अपना 8 और 1 9, 9 में से 3 गया तो 6 और नीचे वाला माइनस का है, तो दिस इज 2/3। मतलब m बराबर 1 पे c की वैल्यू 2/3 है। m इक्वल टू -1 पुट किया, -1 पुट करने पे दिस इज माइनस का 2 एंड माइनस 1 माइनस 3 और 3 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू 0 आएगी। -1 पुट करके देखना, दिस इज -2 और -1 का स्क्वायर 1, तो दिस इज -1, ये हो गया। एंड c इक्वल टू 0 पे सॉरी m इक्वल टू -1 पे c इक्वल टू 0 आ गया, एंड m इक्वल टू 4, m इक्वल टू 4 पे इसमें पुट किया, सो देन c इक्वल टू -3 प्लस 4 to 8 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन -1 8 चौक 32 प्लस 3 इंटू 4 चौक 16 48, इसको सॉल्व करके 8 3 11 और 15 5 अपॉन नीचे 48 24 4 12 14 में से 33, दिस इज 1 तो नीचे माइनस, दिस इज ये आ जाएगा आपका, और m बराबर 1 c बराबर ये m बराबर -4 पुट करके मेरी m और c की वैल्यू फाइंड कर ली। सो द एसिम्पटोट इज, और एसिम्पटोट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, the asymptote is the line, so this is the y equal to mx plus c, so putting the value of m equal to 1 and c equal to 2/3, so asymptote is y equal to x plus 2/3, this is the first asymptote, and m equal to -1 c equal to 0, so this is n equal to
minus x plus 0. This is the second asymptote, and m equal to 4 and c equal to 5 1. So asymptote is y equal to 4x minus का 5 1. This is a 3 asymptote. तो इस क्वेश्चन में हाईएस्ट डिग्री कितनी थी? 3 थी। तो जो इस सवाल के 3 से ज्यादा एसिम्प्टोट नहीं निकल सकते। याद रखना, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें यदि उस सवाल के जितने डिग्री दे रखी है उतने ही एसिम्प्टोट निकलेंगे, उससे ज्यादा कभी एसिम्प्टोट नहीं निकल सकते। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या चीज नहीं पता चलती है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो डिग्री के हिसाब से डिवाइड करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हटा देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये तो वही दिस इज 3। तो 3 डिग्री का टर्म्स एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा एंड एक ये रहा। तो 3 डिग्री का टर्म्स ये, दिस इज द 3 डिग्री टर्म। ये 1 और 1 2 डिग्री का टर्म्स है और ये 2 डिग्री का है। तो दिस इज 2 डिग्री टर्म। तो डिग्री के हिसाब से 5 3 5 2 क्या बताया जा रहा है? x की वैल्यू 1 पुट करनी है, y इक्वल टू m पुट कर देना है। सो व्हेन फर्स्ट इक्वेशन इज 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर माइनस का 2m क्यूब। तो यहां तक हो गया एंड 2 डिग्री टर्म्स में अपना m माइनस का m स्क्वायर, 1 डिग्री टर्म्स है ही नहीं है, 0। फिर सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री टर्म्स को 0 किया, m की वैल्यू फाइंड की। m की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 प्लस का 2m माइनस का m स्क्वायर माइनस का 2m क्यूब। सो 1 प्लस 2m, इसमें से मैंने m स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। तो दिस इज 1 प्लस 2m, 1 प्लस का 2m कॉमन आ गया एंड 1 माइनस का m स्क्वायर। तो दिस इज 1 प्लस 2m, 1 माइनस m, 1 प्लस m इक्वल टू 0। तो यहां से मेरी m इक्वल टू माइनस 1/2, 1 एंड माइनस 1। तो तीनों डिस्टिंक्ट वैल्यू है। सिंपल सा c निकालने का फॉर्मूला, c इक्वल टू माइनस का एक डिग्री कम और हाईएस्ट डिग्री का डिफरेंशियल, 5 टू माइनस का m माइनस का m स्क्वायर अपॉन इस वाले का डिफरेंशियल, तो नीचे वाले का 2 माइनस का 2m माइनस का 6m स्क्वायर। इसमें वही सबसे पहले m की वैल्यू 1 पुट की, c इक्वल टू m बराबर 1 पुट किया, 1 में से बन गया 0 हो गया। m की वैल्यू माइनस 1 पुट की, तो c इक्वल टू दिस इज माइनस 1, माइनस का ऊपर हो जाएगा 2 एंड 2 2 या 4 में से 6 क्या है, तो माइनस का 2, सो c इक्वल टू माइनस 1 एंड m इक्वल टू 1/2 पुट किया माइनस का। सो देन c इक्वल टू माइनस 1/2 1/4, 1/2 माइनस 1/4 क्या माइनस आएगा अपॉन 2 प्लस का 1, दिस इज 1/2 इंटू करने पे ही हो जाएगा माइनस 6/4। तो इसको सॉल्व किया तो ऊपर आ जाएगा आपका 3/4 अपॉन में 2 3, ये कैंसिल हो गया, 3 2 बार 6 में 3/2। सो दिस मल्टीप्लाइंग दिस देयर 1/2 m की वैल्यू माइनस 1 c की वैल्यू 1/2। तो एसिम्प्टोट्स मेरे क्या हो जाएंगे? फॉर्मूला एसिम्प्टोट का y इक्वल टू mx प्लस c। सो देन m बराबर 1, सो y इक्वल टू x, c इक्वल टू 0। तो दिस इज द फर्स्ट एसिम्प्टोट एंड सेकंड इज m की वैल्यू माइनस 1 पर c की वैल्यू, तो दिस इज माइनस x माइनस 1, दिस इज द सेकंड एसिम्प्टोट एंड y इक्वल टू x अपॉन 2 माइनस का, सो c इक्वल टू 1/2, दिस इज 1/2, दिस इज द थर्ड एसिम्प्टोट। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो इस टाइप से आपने सेकंड क्वेश्चन के एसिम्प्टोट निकाले। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर।
थर्ड क्वेश्चन पे हुई, इसमें सेकंड क्वेश्चन हटा देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो वही इसमें डिग्री 3 3 3 3, तो यहाँ तक का जो टर्म्स है वो अपने 3 डिग्री टर्म्स है, ये 2 डिग्री 2 डिग्री एंड 2, तो ये 2 डिग्री टर्म्स है ये मिला के, एंड दिस इज द 1 डिग्री टर्म, दिस इज द 1 डिग्री टर्म। सबसे पहले हम डिग्री के साथ में डिवाइड करेंगे। दिस इज 5, क्वेश्चन नंबर 3, 5 3 5 2 5 1, तो हाईएस्ट डिग्री ये रहा 1, तो वही m x इक्वल टू 1 पुट करनी है एंड y इक्वल टू m पुट करना है। तो दिस इज m क्यूब माइनस 5 m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 4 x के 1 पुट करेंगे यहाँ, 5 2 में 2 डिग्री टर्म्स है तो 3 m स्क्वायर प्लस 9m माइनस 6 एंड 1 डिग्री टर्म्स में मेरा 2m माइनस का 2 है। तो वही सबसे पहला प्रोसेस क्या होगी, हाईएस्ट डिग्री टर्म्स को हमने 0 पुट किया, सो m क्यूब माइनस का 5 m स्क्वायर प्लस का 8 m माइनस 4 बराबर 0। अभी हमने देखा था इससे 2 क्वेश्चन में क्या था, कुछ कॉमन लेके वो फैक्टर बन रहा था, मगर इस क्वेश्चन में कुछ कॉमन लेके कोई कंडीशन बनेगी नहीं फैक्टराइजेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, शूटिंग मेथड, मतलब अपनी तरफ से गैस करना पड़ेगा एक रूट्स निकालने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से मैंने m की वैल्यू 1 पुट की, 1 माइनस 1 2 माइनस 2, इतने में कहीं ना कहीं से अपना ये वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने 1 पुट की, इसमें 1 पुट करने पे 1 माइनस का 5 प्लस 8 माइनस 4, 8 और 1 9, 0 हो रहा है, मतलब मेरी एक की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू 1 आ चुकी है मेरी, कि इसका एक रूट m इक्वल टू 1 है। अब एक रूट m बराबर 1 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इस फैक्टर से इसमें डिवाइड दिया जाएगा। तो सिंपल सा इसको उधर लेके आया, m माइनस 1 इज द फैक्टर, और डिवाइड देने के लिए इसको m क्यूब माइनस का 4 m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 4, सिंपल तरीके से डिवाइड देते कैसे, फर्स्ट डिजिट का ओनली फर्स्ट डिजिट से देते हैं, बस ये याद रखना। तो n क्यूब में m का देंगे तो यहाँ पर m स्क्वायर आएगा, इसमें इसका डिवाइड देने पर m स्क्वायर आएगा। ये जो डिजिट आई है अपनी, इस डिजिट को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके इसके नीचे, मतलब यहाँ पर जो भी डिजिट आई है उस डिजिट का मल्टीप्लिकेशन इसमें करना। तो m स्क्वायर इंटू n, तो m क्यूब माइनस m स्क्वायर, ये रखा, नीचे वाले के साइन चेंज कर देना, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का ये प्लस का सब्ट्रैक्ट होगा, 5 में से 1 गया तो 4m स्क्वायर माइनस का 5 ग्रेटर देन, तो साइन इसका आएगा प्लस 8m, ये हो गया। फिर अगेन इस फर्स्ट वाले का इस फर्स्ट के साथ डिवाइड देंगे, सिंपल सा माइनस का 4m स्क्वायर में से m का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4m, तो यहाँ पर माइनस का 4m आ गया, इस माइनस 4m का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया तो माइनस का 4m स्क्वायर आएगा, इस माइनस 4m का माइनस 1 के साथ किया तो प्लस का 4m आ जाएगा, देन साइन चेंजिंग, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, ये कैंसिल आउट हो गए 8, क्योंकि ये तो माइनस हो गया, तो 8 में से 4 गया तो 4 4m, यहाँ पे माइनस का 4, फिर वही इस फर्स्ट वाले का इस फर्स्ट वाले के साथ डिवाइड देंगे तो 4m का डिवाइड 4m के साथ, तो मतलब 1 बार जाएगा, प्लस 1 करने पर, सॉरी यहाँ पर m है ना, m का 4 थोड़ी है, m का डिवाइड देंगे तो 4 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4m माइनस का 4, सो दिस इज माइनस प्लस, ये भी 0, तो नीचे हमेशा रिमाइंडर 0 ही बचेगा। यदि आपका एक रूट्स निकल के आया तो डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 बचेगा। अब आपके पास ये आ गया, इसको हम m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस 4 इक्वल टू 0, या तो इसके फैक्टर हो जाएंगे या फिर दराजा ये हम लगा सकते हैं। फैक्टर वही m स्क्वायर माइनस का 2m माइनस 2m प्लस 4, क्योंकि 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करके 4 आ जाए, तो 2 2 जा 4 होता है, ये कर दिए। इसमें से यहाँ से मेरा m कॉमन निकल गया था m माइनस 2, इसमें से मेरा माइनस का 2 कॉमन निकल गया m माइनस 2, सो दिस इज m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू यहाँ से 2 and 2 आ गई। तो मेरे जो टोटल वैल्यू आ रही है, m की जो टोटल वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, m की वैल्यू m इक्वल टू 1 2 2,
इस क्वेश्चन में एक सबसे स्पेशल चीज क्या है, तो इसमें जो है रूट्स वो रिपीटेड है, रूट्स क्या है, रिपीटेड है। तो इसके लिए पहला वाला प्रोसेस नहीं फॉलो होगा, ओनली फॉर जो पहला वाला प्रोसेस फॉलो होगा वो ओनली फॉर m इक्वल टू 1 के लिए फॉलो होगा, 2 के लिए नहीं फॉलो होगा। चलो अब इसके लिए c निकालते हैं। c निकालने का तरीका क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में यदि रूट्स रिपीट होते हैं तो सबसे पहले हम यानी m इक्वल टू 1 एक सिंगल वैल्यू है, रिपीट नहीं है, इसके लिए c निकालने का फॉर्मूला तो पहले वाला माइनस का 5 अपॉन 5 का डैश, हाईएस्ट डिग्री 3 है इसलिए 3, एक कम ऊपर 2 माइनस का 5 2, दिस इज 3 m स्क्वायर प्लस का 9 m माइनस 6 अपॉन ऊपर वाले का डिफरेंशियल करने पे 3 m स्क्वायर माइनस का 10 m प्लस 8 वो 0 हो जाएगा। ये रहा, इसमें m की वैल्यू 1 पुट की तो माइनस 3 प्लस 9 माइनस 6 अपॉन 3 माइनस 10 प्लस 8, तो 9 और 6 12, 12 का 6 के 6, तो c इक्वल टू माइनस का 6 अपॉन नीचे आएगा आपका 8 9 10 11 मतलब 1, तो दिस इज माइनस 6। तो एक एसिम्पटोट हो गया आपका y इक्वल टू x माइनस 6, दिस इज द एक, ये आपका एक एसिम्पटोट निकल के आ गया जो अपनी एक डिस्टिंक्ट वैल्यू है। अब यहां पर क्या है, तो सेम वैल्यू है, तो इसका तरीका अलग है। इसका करने का तरीका ये है, हमेशा याद रखना जितनी वैल्यू भी, सपोज मेरी क्या वैल्यू होती है, सपोज मेरी वैल्यू अल्फा 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 3 रिपीट होती, ये 4 होती, 4 होगी तो c की पावर 4 आएगा, 3 होती तो c की पावर 3 आएगा, यदि 2 वैल्यू रिपीट होगी तो c की पावर 2 आएगा। तो जितनी वैल्यू रिपीट होंगी उतनी ही पावर बनेगा c पर। जैसे इस क्वेश्चन में कितनी है अपनी, 2 रिपीट हो रही है, इसलिए c स्क्वायर जितनी पावर उतना ही फैक्टोरियल नीचे, फैक्टोरियल 5, हाईएस्ट डिग्री कितनी है इस क्वेश्चन की 3, 5 3, अब जितनी पावर उतनी बार डिफरेंशियल, ऐसे करके और इस सीक्वेंस को डिक्रीज करते चले जाना। इसमें से एक पावर कम की, एक डिग्री कम कर दी, एक डिफरेंशियल कम कर दिया, नीचे से फैक्टोरियल कम कर दिया, फिर एक और इसमें से एक पावर कम करूंगा, किसी की पावर 0 1 हो जाएगा, सी एलिमिनेट हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है वो भी हट जाएगा, 5 1 इधर से डैश हट जाएगा इक्वल टू 0। ये इस वाले मेथड से निकलेगा मेरा। जितनी वैल्यू रिपीटेड है, 2 वैल्यू रिपीटेड है इसलिए सी स्क्वायर आया, यदि 3 वैल्यू रिपीटेड होती तो यहाँ क्या था, सी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, हाईएस्ट डिग्री क्या है 5 3, तो यहाँ जितनी पावर हो उतनी बार डिफरेंशियल होता है, यदि 3 होता तो यहाँ 3 बार डिफरेंशियल करता, और इसको हम डिक्रीज करते चले जाएंगे। पावर एक कम कर दी, नीचे से भी एक कम हो गया, इसकी डिग्री वाला टर्म भी कम हो गया, डिफरेंशियल भी कम, और कम करते जाएंगे जब तक सी हट नहीं जाए। सी की वैल्यू 0 हो गई है, यहाँ पर हटते सी की वैल्यू 0, सी की पावर 0 हो गई तो मतलब 1 हो गया, यहाँ सी हट गया, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन से हम सी निकालते हैं, चलो निकालते हैं सी। इस हिसाब से मेरा सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1, 5 3 का डबल डैश, तो इसका 2 बार डिफरेंशियल करना है। तो एक बार डिफरेंशियल करने में क्या आया था मेरा 3m स्क्वायर माइनस का 10m प्लस 8, इसका एक बार और किया 6m माइनस का 10, तो यहाँ आएगा 6m माइनस 10 प्लस c अपॉन फैक्टोरियल 1 मतलब 1 होता है, 5 2 का डैश, 5 2 मतलब एक बार डिफरेंशियल करने पर तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3 प्लस का 9 माइनस का 3m माइनस 9 प्लस 9 सॉरी, क्योंकि यहाँ 3 डिग्री 6 माइनस का 6m प्लस 9 ये 0 हो जाएगा, एंड प्लस 5 1 मेरा ये रहा, देन 2m माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें रिपीटेड क्या हुआ है, m की वैल्यू क्या है रिपीट में 2 दे रखी है, n की वैल्यू रिपीट में 2 दे रखी है, तो इसमें m बराबर 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन 2, 6 दूनी 12 में से 10 गए 2 प्लस c, 6 दूनी 12, 12 में से 9 3 माइनस का 3
प्लस 2 टू जा 4 प्लस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व किया, 2 से 2 कैंसिल हो गए, सी स्क्वायर माइनस का 3c प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर दिए, सी स्क्वायर माइनस का 2c माइनस सी प्लस 2 इक्वल टू 0। सी कॉमन निकल के आ गया, सी माइनस का 2, यहाँ से माइनस पर कॉमन निकल के आ गया, सी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सी की वैल्यू 1 एंड 2 आ गई। तो मेरे एसिम्पटोट्स क्या हो जाएंगे, तो ये वाले आपके यहाँ पर y इक्वल टू m की वैल्यू 2 पर c की वैल्यू 1 आ रही है एंड m की वैल्यू 2 पर c की वैल्यू 2 आ रही है। तो दो रिमेनिंग एसिम्पटोट ऐसे निकल आएंगे, मतलब m की वैल्यू रखो और c, m बराबर 2 पे c की वैल्यू 1 है, m बराबर 2 पे c की वैल्यू 2 है। तो इस टाइप से यदि कोई रूट रिपीट्स हो रहे हैं m के, तो निकालने का तरीका ये था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं, देखते हैं 4th में कुछ नया है या नहीं है, पता चलता है। और याद रखना किसी भी क्वेश्चन में जितनी डिग्री है उस क्वेश्चन की उतनी m की वैल्यू आनी चाहिए। यदि नहीं आती है तो फिर हम कोशिश करते हैं उसके नए तरीके से, कुछ और एसिम्पटोट तो नहीं है भाई उसका, ये उतने एसिम्पटोट होने चाहिए, कंपल्सरी नहीं है तो होंगे ही होंगे, मगर होने चाहिए अपने। आप क्वेश्चन नंबर 3 भी हटा देता हूं यहां से। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा ये दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। वही स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4 डिग्री के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का इंटू से करूंगा एक्स की पावर 4, इसका से करूंगा 4। तो हाईएस्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट जो डिग्री है एक्स की पावर 4 है, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो 4th वाला डिग्री वाला टर्म कौन सा है, ये वाला 4th डिग्री का टर्म है, 4th। ये मेरा 2 डिग्री का टर्म है और ये मेरा, ये भी 2 डिग्री की। तो सिंपल सा मेरा ये पूरा तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन इसके इससे 4 डिग्री आएगा। तो x की वैल्यू 1 एंड y इक्वल टू m को किया, सो दिस इज 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, 3 डिग्री टर्म्स यानी 0, 2 डिग्री टर्म्स में a स्क्वायर, 1 माइनस का m स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर m, ये हो गया 1 डिग्री का टर्म्स है नहीं। तो यहाँ से 0 पुट किया, तो यहाँ से मेरी m की वैल्यू क्या आ रही है, ओनली फॉर 1 एंड माइनस 1, 2 डिग्री कितनी है इसकी 4, वैल्यू कितनी है 2। तो 2 एसिम्पटोट कैसे निकालते हैं, बचे हुए 2 एसिम्पटोट के लिए हम पैरेलल एसिम्पटोट चेक करते हैं। आप पैरेलल एसिम्पटोट कैसे निकालते हैं आगे बताता हूं मैं इसको कैसे करते हैं। इसका ये वाले ओब्लिक एसिम्पटोट फाइंड करके देखते हैं। करने का तरीका वही c, क्योंकि दोनों डिफरेंट वैल्यू है, c इक्वल टू 5 3 अपॉन 5 4 का डैश, आगे माइनस, माइनस 5 3 0, सो नीचे वाले का डिफरेंशियल करने पर ये आपका माइनस का 2m आएगा। ऊपर 0 है तो कुछ भी वैल्यू डालो है तो c तो 0 ही आएगा। तो मेरे एसिम्पटोट्स क्या हो जाएंगे, एक तो y इक्वल टू x हो जाएगा, एक y इक्वल टू माइनस x हो जाएगा, क्योंकि 1 रखूंगा तब भी 0 आएगा, -1 पुट करूंगा तब भी 0 आएगा। 2 एसिम्पटोट तो ऐसे निकल जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब निकालते हैं इसका पैरेलल एसिम्पटोट। तो पैरेलल एसिम्पटोट निकालने का तरीका, पैरेलल एसिम्पटोट निकालने का तरीका ये है, यदि मैं x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट निकालता हूं, x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट, तो किसी इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर xy इक्वल टू 0। मल्टीप्लिकेशन कर लिया, हम चेक कर रहे हैं x एक्सिस की बात, x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट है या नहीं है। तो x एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में x की हाईएस्ट पावर के टर्म के कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखते हैं। तो इस सवाल में x का हाईएस्ट पावर का टर्म्स ये है, इसका कोफिशिएंट 1 इक्वल टू 0 कभी होता नहीं, तो नॉट पैरेलल एसिम्पटोट्स ऑफ x एक्सिस के तो नहीं है। अब इसी तरीके से मैं y एक्सिस की भी बात करता हूं।
वाई एक्सिस की बात करते हैं। वाई एक्सिस की हाईएस्ट पावर वाला टर्म्स कौन सा है? इस पूरे क्वेश्चन में वाई की वैल्यू 2 है। एक तो ये रहा, एक ये, यही तो है। वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इसके कोफिशिएंट को 0 बराबर रखना है, तो मतलब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यहां से मैंने माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस का ए आएगा। इमेजिनरी वाले लेते नहीं है, तो मतलब ओनली फॉर इसके कितने एसिम्पटोड है? 2 ही एसिम्पटोड होंगे। पैरेलल वाले हम ऐसे चेक करते हैं, ओब्लिक ऐसे निकालते हैं। तो आई होप मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 सबके समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसको भी हटा देते हैं नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, 5 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन दे रखा है, इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जिससे ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा, इसको इधर लेके आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ गया। तो हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी है? 4। 2 और 2 4, ये 4 डिग्री का है। ये 4 का नहीं है, ओनली फॉर एक्स या वाई की पावर चेक की जाती है। तो ये 2 डिग्री का है और ये भी 2 डिग्री का है। कांस्टेंट की वैल्यू नहीं देखना कि ये और बी की पावर ऐड करके 4 कर दो, गलत हो जाएगा। हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म 4 है, ओनली ये रहा। इस हिसाब से यहाँ पे एम स्क्वायर फाई 3 है नहीं है, फाई 2 ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर फाई 1 0 है। अब हमेशा याद रखना, जब भी कभी हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म्स में एक ही डिजिट है, देख लो एक ही डिजिट है ना, एक ही डिजिट है, तो मतलब इसके ओब्लिक एसिम्पटोड नहीं निकलेंगे। इसके क्या निकलेंगे? पैरेलल एसिम्पटोड निकलेंगे। पैरेलल एसिम्पटोड निकालने का तरीका भी मैंने बताया था कि पैरेलल एसिम्पटोड यदि मैं एक्स एक्सिस के देखना चाह रहा हूँ, इसके देखना चाह रहा हूँ एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोड चेक कर रहे हैं, उसका तरीका कोई इस वाली इक्वेशन में एक्स की हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट को 0 करा सकते हैं। तो x की हाईएस्ट पावर एक तो 2 ये रही, एक 2 ये रही, इसका कोएफिशिएंट माइनस का बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से y इक्वल टू प्लस माइनस का b आयोटा आएगा, मतलब x एक्सिस के तो है ही नहीं, बेसिकली नहीं लेना। अब मैं y एक्सिस की बात करता हूँ, तो y एक्सिस के लिए y की हाईएस्ट पावर, तो इसमें y की हाईएस्ट पावर कितनी है? एक तो ये रहा 2 और एक ये रहा। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है मेरा? a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन इसलिए माइनस, यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस a। तो ये आपका एसिम्पटोड आ गया। इस वाले क्वेश्चन के कितने एसिम्पटोड है? 2 एसिम्पटोड है, x इक्वल टू a और x इक्वल टू माइनस a। ये करके ये क्वेश्चन आप सारे के सारे अपने आप करना, ये आपका एक तरह से होमवर्क है। यदि नहीं आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे डालना कि सर इसको भी सॉल्व करके बताइए, तो मैं इसका भी सॉल्यूशन डालता हूँ। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये एसिम्पटोड वाला चैप्टर ढंग से समझ में आ गया हो। यदि कोई भी डाउट हो किसी को भी, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालना, मैं कोशिश करूंगा दोबारा से आपको ढंग से और समझाने की। ओके, थैंक यू।